जी मोहतरम शाहराम खान साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू। पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, इंडिया का जो बुली किरदार है इस रीजन में, और जिस तरीके से मोदी जो आरएसएस का ट्रेंड और आरएसएस की सोच रखने वाला एक वज़ीर आज़म इस इलाके में, इस रीजन में अपनी बदमाशी कायम करने के चक्कर में है, और उसने जिस तरीके से बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान पे हमला किया, उसको हम कंडेम भी करते हैं। मेरी पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने, मेरे कलीग्स, हमारे चेयरमैन, सब ने उसकी कंडेम भी किया। और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है इमरान खान की तरफ से भी हम सब को कि ये वक्त हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होने का है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसको डिफेंड भी हमने करना है, इसके साथ स्टैंड भी हमने लेना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। जिस तरीके से मोदी ने अपनी गंदी सोच को रात की तारीकी में पाकिस्तान पे हमले की शक्ल में उसको वाज़े किया। मुझे याद है जब खान साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी हुकूमत थी, बल्कि असद कैसर साहब, इनसे अक्सर हम डिस्कशन करते हैं, आज भी होती रही, और इसी हाउस में बहुत सारे और भी हमारे कलीग जो आज हुकूमत में हैं, उस वक्त भी इन्होंने ये सोच दिखाई थी, उस वक्त भी इनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आज भी हमारी एयरफोर्स ने माशाल्लाह जिस तरीके से मैं एयरफोर्स की तारीफ़ भी करूँगा, अपनी एयरफोर्स के चीफ़ की और इनकी पूरी टीम की, कि जिन्होंने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी उस सोच को जवाब दिया जो वो यहाँ पे मुसल्लत करना चाहते हैं। ये भी मैं बताता चलूँ जनाब चेयरमैन साहब के, अभी ये डिस्कशन हो रही थी कि ये जो जिस तरीके से हमने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ तो बड़े वाज़े तरीके से जो हम पे पिछले कई सालों, 2-3 साल से हमारे साथ हो रहा है, इंडिया के हमले से एक दिन पहले भी आप हमारे सारे एमएनएस को अडियाला जेल के बाहर जिस तरीके से उन पर तशद्दुद हुआ, लेकिन जब इंडिया ने हमला किया तो हमने पाकिस्तान के लिए हम खड़े हुए। ये तो हुकूमत में है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमने ये मैसेज दिया अपने दुश्मन को कि हमारे आपस के इख्तिलाफात अपनी जगह, वो हम करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, क्योंकि इमरान खान का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हम पले बड़े यहाँ पे हुए हैं, हम मरेंगे यहाँ पे, हम दफन यहाँ पे होंगे, हमारा सब कुछ यहाँ पे है, तो इसको डिफेंड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तहरीक इंसाफ तो जनाब चेयरमैन सब कुछ वो हम भूले नहीं जो इन्होंने हमारे साथ किया है, लेकिन ये टाइम उस चीज़ों की बात करने का है नहीं। तो हमने अपना बड़ापन दिखाया, आए वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर भी की। एक तो वज़ीर आज़म की तकरीर में मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज होना चाहिए था जो हमें नज़र नहीं आया, और एक क्लियर एंड लाउड मैसेज जो है मोदी को देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, हमारे एमएनएज यहाँ पे, हमारी पार्टी के कलीग्स इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने गए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम तो अपना बड़ापन दिखा रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की यकजहती के लिए खड़े हैं, लेकिन हुकूमत की सीरियसनेस हमें नज़र नहीं आ रही। कल हमारे वज़ीर आला, हमारे एमएनएज, हमारे पार्टी के वर्कर को हमारे चेयरमैन के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि उनका कानूनी राइट है। तो एक तरफ आप मुल्क की यकजहती की बात कर रहे हैं, मुल्क को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं हम कर रहे हैं, और आपके लिए नहीं कर रहे हैं। हम लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप में एक अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप अपने बुग़्ज़ से और बर्बरियत से और ये जो नफरत है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, इससे बाहर निकल के हुकूमत को पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए और सारों को सीने से लगाना चाहिए और हर बंदे को कानूनी हक देना चाहिए। इसी तरीके से मुल्क आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से तकलीफ़ों में लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर जनाब चेयरमैन तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ देते हैं। जंग में हार जीत ये नॉर्मल बात है। जब जंगें होती हैं कोई हारेगा कोई जीतेगा,
लेकिन लीडर वो होता है जो इकट्ठा लोगों को इकट्ठा करता है। आपका दुश्मन भी आज ये कह रहा है कि पाकिस्तान में लीडर नहीं है, जो है वो जेल में है, वजीर आजम मिसिंग इन एक्शन है, नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे, उनकी आवाज पहुंचाइए कि वो मुल्क के लिए कुछ बोलें, आवाज उठाएं, क्लियर एक मैसेज मोदी को दें, वो मिसिंग है, वो नजर नहीं आ रहा। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो J-10C जो एयरफोर्स ने आज से 4-5 दिन पहले इंडिया के रफाल और बाकी जहाज गिराए, ये आज से 2019 में इमरान खान और उस वक्त के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान साहब, उनका ये आइडिया था कि जी क्यों ना हम चीन से J-10C खरीदे, और 2022 में फिर इनको एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, जिसके आज समारात पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया देख रही है। ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने लीडरशिप दिखाई है जनाब चेयरमैन, और उस वक्त का एक ठीक डिसीजन था जो आज मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो हुकूमत आज उसको क्लेम कर रही है। ये उस चेयरमैन जो बेगुनाह जेल में है, ये उसका कारनामा है, ये इनको भूलना नहीं चाहिए। तो उस बंदे के साथ जो कौम और मुल्क के लिए खड़ा है, जिसने उस वक्त भी मोदी को, उसकी RSS की सोच को पूरी दुनिया में और उस वक्त जो है यूनाइटेड नेशन में सामने लाया। मैं कंक्लूड करता हूँ जनाब चेयरमैन, उस बंदे को आपने बेगुनाह जेल में बंद किया, कोई अखलाकी जुर्रत करें, कोई अखलाकियात दिखाएं, कोई इंसानियत हुकूमत दिखाए और उस बंदे को जेल से बाहर निकाले, और लीडरशिप को बाहर निकाल के कौम को इकट्ठे करने की ज़रूरत है, ना कि डिवाइड करने की। शुक्रिया जनाब स्पीकर।